खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली और पुरफजल नाम में आप सब की सलामती हो। मैं खुदा का खादम दाऊद आसी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सताइश टीवी। और आज हम कलाम खुदा में बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले से और 1000 साल बादशाही के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे तो वो अपने लोगों को उठा खड़ा करेंगे और मुर्दे ज़िंदा किए जाएंगे और खुदा उन लोगों को पहले उठाएगा। मैं आपको पहले बताऊं कि जो रास्तबाज होंगे और वो 1000 साल बादशाही में दाखिल होंगे और बाकी मुर्दे ज़िंदा ना होंगे। मुकाशफा की किताब में से आज हम हवाले को लेंगे और मुकाशफा की किताब में से आज हम जानेंगे खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद यानी कि 1000 साल बादशाही के बारे में। तो कलाम खुदा यूहन्ना आरफ का मुकाशफा यानी कि किताब का नाम है और मुकाशफा खुदावंद यीशु मसीह का है जो उसने अपने बंदा यूहन्ना आरफ पर ज़ाहिर किया। यानी कि मुकाशफा का मतलब है ऐसी बातें जो पहले किसी को पता ना हो और खुदा ने अपने लोगों पर ज़ाहिर कर दी, अपने लोगों को बता दी। और कलाम खुदा में लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाला मुबारक है और जो कुछ इस पर लिखा है इस पर अमल करने वाले मुबारक है क्योंकि वक्त नज़दीक है। ये जो नबूवत की किताब है कलाम मुक़द्दस बाइबल मुक़द्दस, इसको पढ़ने वाले, इसको सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं क्योंकि वक्त नज़दीक है। जो कलाम खुदा में से आज हम 1000 साल बादशाही के बारे में सीखेंगे। और कलाम खुदा में लिखा है फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में था गड़ा की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। अब खुदा का बंदा यूहन्ना आरफ रोया देख रहा है और वो एक टापू में है जिसे पितमस कहते हैं। और तब क्या होता था कि जो हुकूमत थी वो उस टापू को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल करती थी और वहाँ पर क्या होता था कि कैदियों को छोड़ दिया जाता था, वहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। और यूहन्ना आरफ भी उस वक्त कैद में था और उस टापू में था जो पितमस कहलाता है। और खुदा का रूह उस पर नाज़िल हुआ और खुदा ने उससे रोया दी। और वो क्या देखता है कि एक फरिश्ता जो है वो आसमान से उतरा और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी जंजीर, थागड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और वो देख रहा है कि उसने उस आजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा। जब वो फरिश्ता आसमान पर से उतरा उसने जंजीर के ज़रिया से उस अबलीस को बांधा और उसे थागड़ा में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 बरस पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। जब उसने अबलीस को पकड़ा तो उसने थागड़ा में उसे बंद कर दिया और फिर उसके ऊपर एक मोहर कर दी कि 1000 बरस तक उसे फिर ना खोला जाए और उसे कुछ अरसा के लिए बंद कर दिया गया। और उसके हाथ में जो ऊपर से फरिश्ता उतरा था आसमान से खुदा की तरफ से जो आया था उसके हाथ में एक जंजीर थी और एक कुंजी थी थागड़े की। उसने इब्लीस को थागड़े में डाला और ऊपर से कुंजी से उसे क्या किया, बंद कर दिया। 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे, इसके बाद ज़रूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। वो 1000 बरस जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी बादशाही में आएंगे तो फिर वो लोगों को गुमराह नहीं कर पाएगा। जो गुमराही की स्पिरिट है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर कुछ अरसे के लिए उसे दोबारा फिर से छोड़ा जाएगा कि और वो फिर बहुत सारी कौमों को गुमराह करेगा और जूज मजूज को गुमराह करेगा और क्या करेगा, खुदा के मुक़द्दस शहर पर वो चढ़ाई करेंगे। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। अब खुदा का बंदा जो यूहन्ना आरफ है वो देख रहा है कि बहुत सारे लोग जो वह तख्तों पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और अदालत उनको दी गई और उनकी रूहों को भी खुदा का बंदा यूहन्ना आरफ देख रहा है जिनके सर खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने के लिए
कलम किए गए, जिनको मारा गया खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज भी दुनिया में ये हो रहा है और आज भी ये काम जारी है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे लोगों को कत्ल किया जाता है, मारा जाता है। पिछले ही दिनों चर्चों में ब्लास्ट हुए और बहुत सारे लोग मर गए, शहीद हुए, खुदावंद यीशु मसीह में सो गए। मेरा ईमान है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी, वो दोबारा उठाए जाएंगे, खड़े किए जाएंगे। यहाँ पर यूहन्ना बाद में ब्लास्ट हुआ और बहुत सारे लोग जो है उसमें खुदावंद यीशु मसीह में सो गए। और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा खुदा है वो हमें ज़िंदा करने की कुदरत रखता है। और वो यूहन्ना अरब क्या देख रहा है? यूहन्ना अरब देख रहा है उनकी रूहों को, जो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही की खातर जिनके सर कलम हुए थे, जो खुदावंद यीशु मसीह की खातर मर चुके थे और जिन्होंने अपने सर पर या अपने हाथों पर इब्लीस की छाप या उसकी मोहर नहीं लगवाई थी, यानी कि जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के अलावा इब्लीस को मानने से इनकार कर दिया था, उनकी रूहों को भी यूहन्ना आरफ देख रहा है। और वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। हालेलुया। और यूहन्ना आरफ कहता है कि मैंने देखा कि वो जिंदा हो गए और क्या करने लगे कि मसीह के साथ 1000 साल बादशाही में शामिल हो गए। और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए, बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। अब क़यामतें भी 2 तरह की होंगी। कलाम मुक़द्दस इस चीज़ की वजाहत कर रहा है और कलाम मुक़द्दस बता रहा है, रास्तबाज 1000 बरस पहले ही ज़िंदा किए जाएंगे और वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बादशाहत में दाखिल होंगे और बादशाही में शरीक होंगे। बाकी मुर्दे फिर ज़िंदा ना होंगे। अब जब रैप्चर होगा तो जो बाकी मुर्दे रह जाएंगे वो ज़िंदा नहीं होंगे। मुबारक और मुक़द्दस वो हैं जो पहले क़यामत में शरीक हों। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहे होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। अब खुदा का बंदा कहता है मुबारक और मुक़द्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक होंगे। पहली क़यामत क्या है? जो मुर्दों को ज़िंदा किया जाएगा। इस ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। अब मौत भी 2 तरह की है। एक मौत जो हम ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो जाती है, हम इस खैमा को वजूद को छोड़ते हैं और हमारी रूह आलम रवा में उतरती है। वहाँ से अगर हम नेक हैं तो खुदा के पास, अगर हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि खुदा के पास हम नहीं जा सकते, तो फिर क्या हम कहाँ पर जाएंगे? हम जैसे अमीर शख्स की और लाजर की कहानी आपने सुनी है, बाइबल मुक़द्दस उसकी वजाहत करती है। हम भी अमीर शख्स की तरह क्या करेंगे? अजाब में मुब्तला होंगे। और मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा खुदा का खादम होते हुए कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करें और खुदा की बादशाही में 1000 साल बादशाही में दाखिल हो जाएं। दूसरी मौत का उन पर कुछ इख्तियार नहीं। दूसरी मौत क्या है? अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। जागते रहो और दुआ करते रहो। जागो और दुआ करो। आज हमारी कौम को दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आज हमारी कौम को खुदा के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आज हमारी कौम को खुदा के कलाम की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कौम खुदा से काफ़ी पीछे है, खुदा से काफ़ी दूर है और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। अगर आप मसीह के काहिन, मसीह के साथ बादशाही करना चाहते हैं, अगर आप काहिन बनना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की खातिर अपने आप को वक्फ करें, खुदावंद यीशु मसीह के साथ बन जाएं। पहली मौत तो हर एक पर होगी, लेकिन जो मुक़द्दस और रास्तबाज होंगे, दूसरी मौत का कान पर कोई इख्तियार नहीं होगा। जो 1000 साल बादशाही में दाखिल होंगे वही मुक़द्दस और रास्तबाज हैं और वही खुदा की बादशाही के लिए वारिस होंगे, वही जन्नत में जाएंगे और वही खुदा के साथ हमेशा की ज़िंदगी में रहेंगे। ये जो ज़मीन है और ये जो आसमान है, खुदा का कलाम बयान करता है, ना ज़मीन रहेगी ना आसमान रहेगा, ये दोनों टल जाएंगे, ये दोनों टल जाएंगे। आज हम ज़मीन पर बहुत मेहनत करते हैं अपना घर बनाने के लिए, अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए, अपनी गाड़ियाँ बनाने के लिए, लेकिन क्या कभी हमने गौर किया है, कभी हमने सोचा है कि जब नई ज़मीन और नया आसमान होगा तो आसमान पर से जब यरूशलेम आएगा, जिसके
بارے میں کلام میں خدا بیان کرتا ہے اور نئی زمین پر آ کر ٹکے گا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے نئی زمین پر اپنے لیے کچھ بنانا ہے؟ آج بہت سارے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ وہ چاند پر کیا کریں، لینڈ لیں اور وہاں پر رہیں اپنا کچھ سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا ایک شخص نے چاند پر کچھ زمین خرید لی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ٹل جائیں گی، یا سامان ٹل جائے گا، یہ زمین ٹل جائے گی۔ اگر آپ نے زمین لینی ہے، اگر آپ نے لینڈ لینی ہے تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ وہ کہتا ہے زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، وہ آپ کو ہر چیز مہیا کرے گا، اس زمین پر بھی، اس زمین پر بھی، اور اس کی بادشاہی میں بھی وہ آپ کو حصہ دے گا۔ اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی خدا نے ہمیں بھیجا ہے کہ جا کر کیا کرو، قوموں کے لیے گواہی بنو، لیکن ہم خود آ کر زمین پر کیا ہو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ زمین کے اس رنگوں میں کیا ہو گئے، ہم تقسیم ہو گئے ہیں، ان رنگوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور ہماری زندگی کا جو مین مقصد ہے، جو ویژن ہے، وہ ہم بھول چکے ہیں۔ کیا کہ خداوند کی حمد کریں، خدا کی ستائش کریں۔ خدا نے انسان کو بنایا کہ خدا کی کیا کرے، حمد کرے، خدا کی تعریف کرے، لیکن انسان آج اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آج انسان خدا کو بھول گیا ہے، لیکن خدا آپ کو نہیں بھولا۔ بہت سارے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں گناہ ہے، وہ ان کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہ ہو کیونکہ میں بہت گنہگار ہوں۔ لیکن جب یہ خیال آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ اسپرچول طور پر خداوند سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خدا جو خداوند یسوع المسیح ہے، اس نے کہا تندرستوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میں بیماروں کے واسطے آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح گنہگاروں کے واسطے آیا ہے، وہ آپ کے لیے آیا ہے، اس نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے، اس نے کوہ کلوری پہ آپ کے واسطے دکھ کو اٹھایا ہے۔ آج آپ خداوند یسوع مسیح کے واسطے کیا کر رہے ہیں؟ آج خداوند یسوع مسیح کو آپ سے کچھ چاہیے، وہ آپ سے آپ کی جان نہیں مانگتا، وہ آپ سے کوئی قربانی نہیں چاہتا، وہ آپ پر کچھ بوجھ نہیں چھوڑتا، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بات کریں، صرف کیا کریں، بات کریں، خداوند یسوع مسیح سے دوستی کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع میں وہاں پر موجود ہوں۔ ہم اس بات پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی خداوند یسوع مسیح سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ خداوند یسوع مسیح سے بات کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹاتا ہوں، اپنے دلوں کے دروازے کھولیں اور خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کریں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگیوں میں آئے گا تو آپ 1000 سالہ بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ اس زمین پر بھی آپ کو لینڈ ملے گی، آسمان پر بھی آپ کو لینڈ ملے گی، اور 1000 سالہ بادشاہی میں بھی آپ کو مکمل طور پر حصہ دیا جائے گا، اور آپ خدا کے ساتھ سکونت کریں گے۔ 1000 سالہ بادشاہی میں یہ آدم خوری نہیں ہوگی، یہ جو آج زمین پر ہو رہی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ بھائی بھائی کو قتل نہیں کرے گا، شیر بکری کا گوشت نہیں کھائے گا، شیر انسانوں کو نہیں کھائے گا۔ آج شیر کے دانتوں کو خون لگا ہے، وہ انسانوں کو کھاتے ہیں، وہ جانوروں کو کھاتے ہیں، وہ بہت ساری جانور کو کھا لیتے ہیں، لیکن درندگی نہیں ہوگی۔ کلام خدا کے ذریعہ سے آپ خدا سے بات کریں، خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں۔ دوسری آمد میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا ہوا میں اڑ کر استقبال کریں، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہو جائیں، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایسی زندگی بن جائے جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو۔ یہ زندگی نہیں، یہ خیمہ ہم نے ایک بار چھوڑنا ہے، خاک سے مل جائے گی، لیکن ہمارا روح جو ہے وہ خدا کے پاس ہوگا۔ پھر سے میں آپ کو بتانا چاہوں، اگر آپ نیک ہیں تو خدا کی بادشاہی کے وارث، اگر آپ بدکار ہیں تو آپ کے واسطے دوسری جگہ تیار کی گئی ہے، جس کا مجھے بتانا بھی ضروری نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے جنت اور جہنم دونوں انسانوں کے واسطے تیار کیے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایسا نہیں کرتا، لیکن خدا جو اپنے کلام میں بیان کرتا ہے وہ ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے وعدوں کا سچا اور وہ برحق ہے۔ سو کلام میں خدا کا پڑھا سنا گیا ہم سب کے واسطے باعث سے برکت ہو۔
खुदावंद आपके सबके साथ हो और हमारे साथ बने रहिए। ستائش ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل کے نشان کو کلک کرتے ہیں تاکہ آنے والا ہر میسیج آپ تک مکمل طور پر پہنچ سکے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کے سب کے ساتھ ہو۔